जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, आज 11 अगस्त 2020 जन्माष्टमी का दिन, प्रातःकाल की बेला, आश्रम उज्जैन। अभी आप लोगों ने साधना किया, सुमिरन ध्यान भजन किया, ऐसे समय पर किया जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, अमृत बेला कहा जाता है। प्रार्थना कभी कभी आप लोग बोलते हो कि बेला अमृत गई, आलसी सो रहा, बन आलसी सो रहा बन अकेला, साथी सारे जगे तू न जागा। तो सुबह के समय बहुत से लोगों को जगा देते हैं। घर के लोग बच्चों को जगाते हैं, परिवार के लोगों को जगाते हैं, उठा के बैठा देते हैं कि चलो चलो चलो, समय निकल जाएगा, ध्यान भजन का समय निकल जाएगा, अमृत वेला निकल जाएगी, साधना का समय निकल जाएगा, उठो बैठो। बहुत से लोग प्रेमियों को फ़ोन करते हैं सुबह सुबह, उठ जाओ, 4 बज गया है, ध्यान भजन में बैठ जाओ, ध्यान भजन कर लो। तो कहते कहते भी लोग बैठने लगते हैं। 1-2 दिन चाहे बैठते नींद ही क्यों ना आ जाए, सोते ही रहें, लेकिन बैठने की आदत बन जाती है तो समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। अब आज समझो कि 11 अगस्त का जो अमृत वेला सुबह का निकल गया, कल 12 तारीख को ये नहीं आएगा। एक दिन उम्र अपने लोगों की कम हो गई तो समय से लोग जगाते हैं, कहते हैं कि काम कर लो। आप समझो इसी तरह से जब जीवों को निकालने के लिए इस मृत्यु लोक से अपने घर अपने मालिक के पास पहुंचाने के लिए आते हैं तो वो भी यही कहते हैं, जाग री मेरी सूरत सुहागिन। कबीर साहब ने कहा कि ए सुहागिन, तू सो रही है, जाग, अब समय आ गया जगने का। देखो सुहागिन किसको कहते हैं? जो पति की औरत होती है, पति जिसका रहता है वो सुहागिन कहलाती है। कहते हैं ना, सुहाग की रक्षा करना। सुहाग की रक्षा ही अन्न मांग करके वरदान और पुत्र की प्राप्ति कर लिया। इतिहास बता रहा है भारत देश का। तो
ये जो जीवात्मा है ये क्या है? ये एक तरह से स्त्री है। स्त्री और पुरुष का भेद यहाँ नीचे रहता है। जब ये 10वां द्वार पर पहुँचती है तब इसका भेद खत्म होता है। फिर आगे जब बढ़ती है तो केवल सूरत अकेली ही रह जाती है। यानी जब वो मालिक से जुड़ जाती है और जब इसका खिंचाव ऊपर की तरफ हो जाता है तब इधर का अन्य समझो कि सब भूल जाता है, और नहीं तो इधर का याद भी रहता है। तो अब आप ये समझो कि यानी ये सुहागिन सूरत को कहा गया, तो इसका पति कौन है? पति वही कि जिसको परमेश्वर कहा गया, जिनको आनी अकाल पुरुष कहा गया, जिनको अविनाशी कहा गया, जो कभी ख़त्म न हो रहे, अकाल पुरुष जो काल के देश में न आवें, यानी यहाँ जन्म न ले मनुष्य शरीर में, उन्हीं को यानी समझो सतपुरुष कहा गया। किसी ने उनको यानी समझो कि अविनाशी कहा, किसी ने अकाल पुरुष कहा, और किसी ने सतगुरु, किसी ने सतगुरु कहा। तो वहाँ से जिनको वो भेजते हैं इस मृत्युलोक में, जो संत कहलाते हैं, वो आते हैं तो याद दिलाते हैं कि तू क्यों सोवत मोह निशा में। मोह निशा में तू सो रही है, और तू यानी सुहागिन, और तू काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के यानी इसमें घेर में पड़ी हुई है। यानी समझो तू, तेरे साथी यानी समझो कि ये यानी जग रहे हैं, लेकिन तू सो रही है। कौन से साथी जग रहे हैं? जीवात्मा के कौन से साथी हैं? जीवात्मा का साथी या मन साथी है। इसके साथ जो जुड़ी हुई इंद्रियां हैं, आँख कान, और समझो कि ये यानी समझो कि ये यानी जो नीचे के दोनों यानी सुराख हैं, ये तो सब जग रहे हैं, और तू यानी समझो कि सो रही है। अब आप ये समझो कि मन कभी नहीं सोता है। शरीर तो सो जाता है, लेकिन मन सोने में भी खुराफात करता रहता है, सपने लाता रहता है, इंद्रियों से यानी अपना काम कराता रहता है। बहुत से लोग देखो ऐसे लेटे लेटे और ऐसे ऐसे पलक ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, सोते रहते हैं, वो पलक हिलाते रहते हैं। ऐसे ही जैसे मालूम पड़ता है, ऐसे चौंकते हैं जैसे कोई चीज़ तेज़ आवाज़ हो जाए और चौंक जाए आदमी। ऐसे ही कान को भी यानी मन ये जिसको एक्टिव कहते हैं रखता है, चैतन्य रखता है। और देखो इंद्रियों से भी, नीचे के अंगों से भी ये पाप करवा बैठता है, सपने में भी करवाता है। तो ये तो कहते हैं कि साथी तेरे जगे, यानी ये जीवात्मा तेरे साथी तो सब जग गए, और तू अभी पड़ी सो रही है, तो तू जाग। तो याद दिलाते हैं कि तेरे अब जगने का समय आ गया। ये जो जीवन का समय है, जिसके अंदर तू है इस समय, मनुष्य शरीर के अंदर में तू है, तो अब यह मनुष्य शरीर का जो समय है, यह अमृत वेला है। ऐसा समय अब किसी भी योनि में अगर तू मनुष्य शरीर छोड़ कर जाएगी तो तुझको नहीं मिलेगा। स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा, वैकुंठ में भी नहीं मिलेगा। अगर वहाँ भी तू चली गई तो इस समय जो मनुष्य शरीर है, यह तेरे यानी समझो कि अमृत का बेला है। और ये मनुष्य शरीर जो देव दुर्लभ है, ये यानी समझो कि इसमें जो रास्ता है, यानी जो 10 द्वार है, वो सब में नहीं है। कुछ द्वार तो ऐसे हैं जैसे आँख कान मुँह और ये नीचे के दोनों सुराख, यानी ये तो और जीवों में भी हैं, आप ये समझो। लेकिन ये जो 10वां द्वार है, जहाँ पर तू बैठी हुई है, जिसको नुक्ता सवेदा कहा गया, और आप ये समझो कि यानी जिसको 10वां द्वार कहा गया, इसको पिंडी 10वां द्वार कहा। और आप ये समझो कि ऋषियों ने मुनियों ने
जिसको तीसरी आँख थर्ड आई कहा, यानी आप ये समझो कि वो है। तो वो जिस सुराख है जो तेरे अंदर, 10वां द्वार जो तेरे अंदर है, यानी समझ जहाँ तू बैठी हुई है इस मनुष्य शरीर में, और किसी में नहीं है। और यह निश्चित है कि तेरा शरीर ये छूट जाएगा जिसमें तू इस समय पर बैठी हुई है। अपने घर को भूल चुकी है, अपने प्रियतम पति को भूल चुकी है, तो सुहागिन होते हुए भी पति का प्रेम नहीं पा रही है, परमेश्वर से तू नहीं मिल पा रही है, तो एकाकी जीवन बिता रही है। तो तू जाग और चल उधर, ये छोड़ जगह और उधर चल। तब जब इस तरह से जीवात्मा सुनती है तो इसके अंदर चैतन्यता आता है। आप यहाँ बैठे हुए हो, आपका कान तो सुन रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो शरीर के अंदर जीवात्मा है यह मुख्य रूप से सुन रही है, क्योंकि शरीर को यही चलाती है। आँख, कान, मुँह, हाथ, पैर इसी की वजह से चलता है, तो जीवात्मा समझती है। और जब जीवात्मा के समझ में आ जाता है, यानी समझो जैसे कहा गुरु महाराज ने कि सत्संग को ध्यान से सुनो और उसको समझो। जब तक सत्संग नहीं सुनोगे, जब तक नहीं समझ पाओगे, तब तक कितना बढ़िया सरल से सरल रास्ता दे दिया जाए, लेकिन उस पर प्रेमियों नहीं चल पाओगे, यानी तुम उसी में फंसे रहोगे जहाँ पर तुम्हारा ध्यान लगा हुआ है। जन्म जन्मांतर से जहाँ मन लगा हुआ है, खाने पीने और दुनिया की संपत्ति बनाने में, मान प्रतिष्ठा कमाने में, यानी तुम वहीं पर लगे रह जाओगे। इसलिए सुनाया जाता है कि बार बार चोट पड़े, बार बार समझाते रहो जैसे किसी को, तो बदल जाता है। बार बार जैसे बताया उठाते रहो तो बैठने की आदत पड़ जाती है। तो कहते हैं कि तू जाग और चल, इधर का 10वां ये बिराना है। कहा कबीर साहब ने कि उड़ जा रे पक्षी, ये 10वां बिराना है, ये मुसाफिर खाना है। ये समझो कि ये शरीर यानी जैसे पिंजरे में बंद कर दिया गया, ऐसे पिंजरे की तरह से तू बंद है, तो इस पिंजरे से निकल, यानी तू चल। पहले तो याद दिलाते हैं और उसके बाद में फिर निकलने का रास्ता बताते हैं। तो उसके निकलने का, इसके निकलने का रास्ता, यानी अपने घर जाने का रास्ता और सुख शांति का रास्ता, यानी क्या है प्रेमियों, यही जो गुरु महाराज ने आपको बताया। देखो जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ उसको ये यहाँ से लाइव कर रहे हैं, ये छोटा सा लगा है मोबाइल, और यही जो लोग अब इनका लिंक ले लिए होंगे उनको सबको दिखाई सुनाई पड़ रहा होगा, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको नहीं दिखाई सुनाई पड़ेगा। ऐसे ही यानी समझो कि लिंक जब नहीं मिल पाता है तो आप उनको नहीं देख पाते हो, वो तो आपको देखते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं भाई अच्छे लोगों के पास बैठना चाहिए, अच्छे लोगों के पास यानी रुकना चाहिए, रहना चाहिए, सुनना चाहिए। देखो बच्चों को लोग अच्छे स्कूल में इसीलिए भर्ती कराते हैं कि तौर तरीका सीख जाए और बोलना चालना सीख जाए। देखो छोटे स्कूल होते हैं, गांव के स्कूल होते हैं, या शहरों में ही कम योग्यता वाले मास्टरनी होती हैं, तो बच्चों को बोलना तक नहीं सिखा पाती, क्योंकि उनका यानी तौर तरीका उसी तरह का रहता है। लेकिन कुछ अच्छे स्कूल होते हैं जिनमें यानी बच्चे तौर तरीका तहजीब सब सीख जाते हैं। तो कहते हैं ना, बड़ों का साथ करना चाहिए, बड़ों के साथ करने से यानी उनकी अच्छाइयाँ आती हैं, संतों का संग करने से यानी अच्छाइयाँ आती हैं, और सत्संग सुनने से, उनके पास जाने से विकार दूर होते हैं, अच्छाइयाँ आती हैं। तो प्रवृत्ति किसको कहते हैं, यानी समझो कि जिस चीज़ की आदत बन जाती है। कुछ लोगों की तो ऐसे तैयार कर आँख देखने की आदत बन जाती है, कुछ लोगों की मुस्कराने की आदत बन जाती है, तो कहते प्रवृत्ति ही ऐसी बनी हुई है इनकी। इसी तरह से यानी इंद्रियों की प्रवृत्ति बन जाती है। तो आप जैसा मैंने बताया कि साथ जैसा होता है उसी तरह से उसकी प्रवृत्ति बन जाती है, शरीर की प्रवृत्ति बन जाती है,
बोलने चालने की प्रवृत्ति बन जाती है, खाने पीने की, आहार विहार व्यवहार जिसको कहते हैं उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। तो प्रवृत्ति जो फैली हुई है इस समय इस शरीर में बनी हुई है, उन प्रवृत्तियों की तरफ से ध्यान हटाना है। देखो, शरीर के अंदर ये जीवात्मा अगर काम करना बंद कर दे तो कोई भी प्रवृत्ति काम नहीं कर सकती है, सारी प्रवृत्तियाँ फेल हो जाएंगी। तो ये जीवात्मा ही सब कुछ कराती है। तो इस शरीर की सारी प्रवृत्तियों की तरफ से खींच करके यानी पावर को, शक्ति को जीवात्मा के यानी बैठने के स्थान पर ले आना है, क्योंकि इसकी पावर इस शरीर में बटी हुई है और जो वो पावर बटी हुई है मन उसके साथ लगा हुआ है, तो उस जगह को यानी छोड़ने नहीं देता है, उस जीवात्मा की ताकत को छोड़ने नहीं देता है, क्योंकि मन की भी ताकत उसी में जुड़ी हुई है, मन की भी रेंज उसी में जुड़ी हुई है। तो उसको उसमें खुराक मिलता है। तो जब खुराक मिलता है तो वो निकलने नहीं देता है। इसीलिए कहा गया कि भाई संकल्प बनाना चाहिए और गुरु के वचन को याद रखना चाहिए। जब गुरु के वचन को भूल जाते हैं तब मन हावी जिसको कहते हैं हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। मन प्रवृत्तियों को ऊपर बढ़ने नहीं देता, खींचने नहीं देता है। जगह को जो इंद्रियों के घाट पर बैठा हुआ है, इन यानी जहाँ बैठने के नीचे के जो सुराख का आँख कान मुँह और जो है टट्टी पेशाब का रास्ता, उससे समझ लो कि रस लेता है तो बढ़ने नहीं देता, आगे नहीं जाने देता है। लेकिन जब गुरु के वचन को याद रखेंगे कि मन के कहे करो मत कोई, यानी जो गुरु कहें करो तुम सोई, तब यानी इधर से प्रवृत्तियाँ हटेंगी और हट करके पूरी ताकत जब जीवात्मा को मिलेगी तो उसके ऊपर में जो आवरण पर्दा जिसको कहते हो, जिसको मैल कहते हो, जो लगी हुई है वो हट जाएगी, तब ये आगे बढ़ेगी। तो ये कब होगा? ध्यान में होगा। जब एकाग्रता आएगी, एक जगह पर जब देखोगे, तन्धार से ये जीवात्मा जुड़ नहीं पाएगी और ये जो यानी मन इधर लगा हुआ है, इंद्रियों की तरफ लगा हुआ है, मन जब तक इधर से हटेगा नहीं तब तक उधर ध्यान लगेगा नहीं, उस तरफ ध्यान जाएगा नहीं, उस तरफ जुड़ नहीं पाएगा। इन्हीं अन्य प्रवृत्तियों में ही ये फंसा रह जाएगा और मन जब तक साथ नहीं देगा तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। मन तो देखो जब हार जाता है तो शरीर जो 3.5 हाथ का आपके पास में है, जिस पर आप अपना अधिकार समझते हो, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा आँख कान है, मेरा सिर है, ये मेरी पर्सनालिटी है, ये मेरा पावर इसके अंदर में है, ये यानी मेरे हाथ में ताकत है, मैं लिख दूं तो अभी किसी को सज़ा मिल जाए, छूट जाए जेल से, कि यानी ये जो शरीर है मन के हारने पर यह भी हार जाता है, यह भी नहीं कुछ करता है। नहीं जाएंगे आज दफ्तर, आज नहीं जाएंगे दुकान पर, आज नहीं जाएंगे साधन भजन में, आज नहीं काम करेंगे, तो ये शरीर भी समझो के साथ नहीं देखता है जब मन नहीं कहता है। तो मन को इधर से मारने की ज़रूरत है, मन को इधर से समझाने की ज़रूरत है और मन को मोड़ने की ज़रूरत है इधर से। गुरु यही तो कहते हैं कि मन को इधर से मोड़ो और उधर की तरफ लगाओ, उस तरफ लगाओ और तब उसका ध्यान लगेगा, तब इन धनियों का ध्यान लगेगा, तब उस मालिक का ध्यान लगेगा। भजन किसको कहते हैं? शब्द हो रहा है, उस शब्द में लय होना। उस शब्द कभी बंद नहीं होता। जब से ये धरती बनी है तब से इस धरती पर वो शब्द उतर रहा है, यह आवाज़ उतर रही है और आवाज़ के सहारे ही यानी ये सब कुछ टिका हुआ है। जब से ये बना है धरती, जब से आसमान बना है, जब से सब कुछ रचना इधर की हुई है, तब से ये शब्द है। और जब तक ये रचना रहेगी, जब तक यहाँ एक भी पेड़ पौधा रहेगा, एक भी जीव अंडज पिंडज मुखमज अस्थावर कोई भी हो, जब तक यहाँ रहेगा
तब तक वो शब्द रहेगा। जब शब्द खींचेगा तब ये सिमटेंगे। शब्द पर ही सब कुछ निर्भर है। तो सूरज को यानी जो जीवात्मा कही, सोल जिसको कहा गया, तो इसको शब्द के साथ जोड़ना यह भजन कहलाता है। तो भजन, ध्यान और सुमिरन, ये प्रेमियों, ये जितने भी नामदानी हो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज समझ लो कि जन्माष्टमी है। वैसे जन्माष्टमी कल भी है। आपको तो जन्माष्टमी का प्रसाद कल मिलेगा, लेकिन आज भी है और कल भी रहेगा सुबह तक। तो आप ये समझो कि जन्माष्टमी के दिन आप जितने भी सत्संगी हो, आप सुमिरन भजन करने की आदत डालो। और जितने भी आश्रम हिंदुस्तान या दूसरे देश में हैं, दूसरे देशों में भी गुरु महाराज की दया से कई जगह अपने आश्रम बन गए। गुरु महाराज का फोटो लगा लिया जिसको लोग मंदिर कहने लग गए। तो वहाँ पर भी हैं प्रेमी। तो जहाँ भी हैं देश विदेश में जहाँ भी आश्रम बने हुए हैं, आप चाहे एक ही आदमी रहते हो, लेकिन ये जो प्रातःकाल की जो ये बेला है, अमृत बेला, ये जो शुभ मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहा गया, इसको खाली मत जाने दो। सब जगह नियम बना दो कि सुबह के समय में ध्यान भजन जरूर होगा। 1 घंटा तो कम से कम, और 2 घंटा कर दो, 1.5 घंटा कर दो। आपको जिसको जितना जिस तरह की सुविधा हो उस तरह से कर दो। ऐसा समय मुकर्रर कर दो कि आसपास के लोग भी समय परिस्थिति अनुकूल होने पर वहाँ आ सकें। उनका खेती, नौकरी, दुकान, दफ्तर में जाने का भी समय मिल जाए और आकर के ध्यान भजन भी कर ले जाएं। तो समय आप अपने हिसाब से निश्चित कर लो। लेकिन आज जन्माष्टमी 2020 से आप सब लोग जितने भी आश्रम के लोग हो, आप नियम बना दो। आसपास के जो अन्य प्रेमी हो, आश्रमों पर आप आते जाते हो, आश्रमों से लगाव है, आश्रमों को आप चलाते हो, वहाँ पर नियम बना दो और आना जाना शुरू कर दो। वहाँ पर ध्यान भजन करना शुरू कर दो। उस जगह को जगाना शुरू कर दो। ज़रूरत है इस बात की। आगे चल कर के खराब समय में लोग शांति खोजेंगे, सुख खोजेंगे, तो कोई जगह तो होनी चाहिए। अरे भाई, हर क्षेत्र में आदमी रहते हैं, तो कोई जगह तो ऐसी होनी चाहिए, जागृत जगह होनी चाहिए कि जहाँ की धरती को छू करके, जहाँ की धरती की धूल को उठा करके मस्तक पर लगाने से, बदन में लगाने से लाभ मिले। ऐसी जगह तो होनी चाहिए। तो कहते हैं स्थान जगाया जाता है। कैसे जगता है स्थान? इसी तरह से जगता है। जहाँ प्रेमी ध्यान भजन करते हैं, जहाँ सुरति का आना जाना ऊपर होने लगता है, वहाँ की धरती जग जाती है। देखो, जैसा बताया गया आपको कि धार बराबर उतरती रहती है। अब वो धार शरीर के अंदर आती है, उतरती है, वो शब्द उतरता है। जब शब्द को जीवात्मा पकड़ती है तब बोध होता है, तो ये तो निकल जाती है, लेकिन इसका संबंध इस शरीर से रहता है। तो शरीर में तो उस समय ताकत रहती है, वही ऊर्जा, वही शक्ति उस समय पर शरीर में रहती है। अब जिस धरती पर जहाँ पर वो बैठ कर के साधना करता है, उस धरती के अंदर तक भी चली जाती है वो शक्ति। और कहाँ तक जाती है, यह अन्य उसके ऊपर निर्भर करता है। एक जगह बैठ कर के साधना करने से क्या होता है कि धरती जग जाती है। तो धरती के अंदर जो कमी रहती है, यानी समझो कि वो कमियां बाधा नहीं डालती हैं। यही धरती पवित्र मानी जाती है और यही धरती नापाक मानी जाती है। कहते हैं जहाँ मुर्दा जलाते हैं, शमशान घाट होता है, यहाँ पूजा पाठ नहीं करेंगे, और जहाँ विधिवत वेद मंत्रों के द्वारा यानी प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की लोग कर देते हैं, कहते हैं ये जगह पवित्र हो गई,
और यहाँ बैठ कर के पूजा पाठ करो, तो यह धरती जब जग जाती है और धरती जब समझो कि अपवित्र हो जाती है बुरा कर्मों के करने से, तब उसका असर साधक के ऊपर या अन्य लोगों के ऊपर आता है। आप बहुत से लोग महसूस करते हो कि क्या आनंद लग रहा है, यहाँ क्या अच्छी जगह है, बड़ी शांति महसूस हो रही है। कहीं कहीं पर आप जाते हो तो कहते हो मन में उचाट पैदा हो गया, 10 मिनट भी बैठने की इच्छा नहीं हुई, पता नहीं क्या हो गया, और हम चल पड़े रुकने के हिसाब से। बहुत से लोग रात को रिश्तेदारों के यहाँ, मित्रों के यहाँ जाते हैं, लेकिन कहते उचाट पैदा हो गया, बिल्कुल रुकने की इच्छा ही नहीं हुई। तो कुछ जगह ऐसी होती है, कुछ धरती ऐसी होती है। तो प्रेमियों, अब ये आने वाले खराब समय में जगे हुए धरती की भी ज़रूरत लोगों को पड़ेगी। इसलिए आप सब लोग जितने भी आश्रम जहाँ पर भी हैं, आप वहाँ पर ध्यान भजन लगातार करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कराओ कि जिससे वो धरती जग जाए। लेकिन प्रेमियों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, गुरु महाराज भी कहा करते थे कि मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, और गुरु महाराज कहा करते थे कि मुझको कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं बनना है। गुरु महाराज कहा करते थे कि मुझको तो सुधार लाना है, सब जगह लोगों को बताना है, समझाना है। तो देखो, मेरी भी कोई इच्छा अन्य राजनीति में आने की नहीं है, और फिलहाल अपने किसी प्रेमी को भी आज की गंदी राजनीति में लाने की भी इच्छा नहीं है। हमारा तो काम है धर्म की स्थापना करने का, आध्यात्म का प्रचार करने का, लोगों को सुख शांति दिलाने का, रोटी रोजी न्याय सुरक्षा की जो समस्या लोगों के सामने है उसको सुलझाने का, इनको रोटी रोजी न्याय सुरक्षा दिलाने का हमारा तो उद्देश्य लक्ष्य यह है कि इनकी जो जीवात्मा है वो अजर अमर हो जाए, अपने घर अपने वतन मालिक के पास पहुंच जाए, इस दुख के संसार में ना आवे। हमारा तो काम केवल अध्यात्म का प्रचार, धर्म का प्रचार करने का है। तो हम आप समझो राजनीति को धर्म में नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि राजनीति में धर्म आ जाए, क्योंकि राजनीति में धर्मा हरण समर्पण सर्वकर्मा। अगर धर्म के राजनीति ये भिनसा रही है, आप ये समझो राजनीति का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। और जब ये राजनीतिक कोई ऐसा क्रियाकलाप करते हैं तो जनता का दिल टूट जा रहा है। देखो, जब अंग्रेज़ों का राज्य था, देश आज़ाद नहीं था, तब लोगों ने आज़ाद कराने के लिए बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया लोगों ने। आप समझो कि मार भी खाए, गालियाँ भी खाईं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आपने सुना होगा। अब तो इन नेताओं का नाम ही ख़त्म होता जा रहा है, शेर का नाम ही ख़त्म हो जा रहा है, और शिकार जिसने किया उसका तो नाम ही ख़त्म होता जा रहा है। अब जो गीदड़ किए हुए शिकार को खा रहे हैं, नाम उनका लोग बढ़ा रहे हैं, न हम उनका कर रहे हैं। उनके नाम से सब जगह मूर्तियाँ स्थापित और सब रोड बना रहे और पेड़ लगा रहे और ये कर रहे हैं। लेकिन सुभाष जैसे लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए और ठंडी के महीने में ट्रक के ऊपर बैठ करके सैकड़ों मील की यात्रा किया। आप ये समझो कि नदी बहते हुए लकड़ी के ऊपर बैठ करके और नदी को पार किया। विदेशों में भी गए, उस समय ऐसा साधन नहीं था। आज जैसा कि हवाई जहाज़ पर बैठो और 4 घंटे में 3 घंटे में दूसरे मुल्क दूसरे देश में चले जाओ। बहुत मेहनत किया उन्होंने।
तो जब उन्होंने इस तरह का काम किया कि जिसके लिए लोग कहते थे कि अंग्रेज हट नहीं सकते, अंग्रेज़ों का राज्य तो जहाँ से सूरज निकलता है और जहाँ डूबता है तहाँ तक का है और रहेगा, इनको कौन हटा पाएगा। लेकिन उन्होंने हिम्मत किया, हौसला किया, मालिक से ताकत लिया, शक्ति लिया और अंग्रेज़ों को हटा दिया। उनका साथ, जिनको महात्मा गांधी कहते हो, शांति प्रिय तरीके से उन्होंने किया। जो आज़ाद हिंद फौज वगैरह तो उन्होंने कायम किया, दोनों तरफ से जब दबाव डाला तब देश आज़ाद हुआ। तो वो किस नाम से उभर करके आए? नेता सुभाष चंद्र बोस। नेता को बड़े ही सम्मान के दृष्टि से लोग देखते थे और कहते थे हमारा नेता है। लेकिन शुरू में तो जो नेता थे, उन नेता का साथ देने वाले, जिनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा गया, जिनको उस आंदोलन में अंग्रेज़ों के हटाने में यानी मददगार कहा गया, तो वो लोग नेता बने। जनता ने उनको भेजा चुन करके, कहा ये हमारे नेता हैं, ये हमारा देश का काम करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, हमारी दुख तकलीफ़ को दूर करेंगे। ऐसे लोगों को उन्होंने भेजा। तो कुछ समय तक तो अच्छा रहा। संविधान बना, संविधान के नियम बने, उस समय पर खूब लोगों ने पालन किया। लेकिन समय बदलती गई, परिस्थिति बदलती गई। अब संविधान के नियम को लोगों ने ताक में रख दिया, यानी बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिया। ऐसा कर दिया कि जैसे शीशा कांच ज़मीन पर गिर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाएं, उसकी कोई कीमत न रह जाए। ऐसे कहते लॉ एंड ऑर्डर यानी बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गया। किसकी वजह से हुआ? नियम बनाने वालों की वजह से हुआ, उन्हीं के ना पालन करने की वजह से हुआ। उनके जुड़े हुए जो लोग, परिवार के लोग, उनसे जुड़े हुए जो पार्टियां बनी, उनके लोग वही नियम कानून को तोड़ दे रहे हैं। अब हालत ये हो गई कि बगैर ताज के राजा हो गया, प्रांत हो गया, कहते हो सूबा कहते हो, वो हो गए। आप ये देखो कि आज हमको जन्माष्टमी के दिन ये क्यों बोलना पड़ रहा है। आए समझ लो मध्य प्रदेश के बगल से ही राजस्थान लग जाता है और महीना हो रहा है। राजस्थान के जो मंत्री एमएलए हैं वो कहाँ पर हैं? न तो कुर्सी पर हैं, न दफ्तर में हैं और न अपने घर पर हैं। कहते हैं न घर का न घाट का। आप समझो गुरु पूर्णिमा निकल गई, गुरु की जो पूजा करते थे, गुरु के पास जो जाते थे, आशीर्वाद लेते थे, वहीं से तरस रहे हैं कि हमको गुरु का दर्शन मिल जाता। उनका रक्षाबंधन निकल गया। ऐसे भी लोग उसमें मिलेंगे, आप पता लगाओगे तो, कि जब से होश संभाले तब से बहनों से ही राखी बंधवाए बराबर, बहनों से ही मुलाकात किए गए या बुला लिए। लेकिन बहनें भी तरस गईं और हाथ में राखी तक नहीं बंध पाई। और आज ये समझो कि जन्माष्टमी भी निकल जा रही है। अब आप जो पढ़े लिखे लोग हो, जो रेडियो समाचार सुनते और टीवी देखते हो, अखबार पढ़ते हो, उनको तो मालूम है कि ये नेता लोग, प्रांत को चलाने वाले पक्ष विपक्ष के लोग कहाँ हैं। कहते बाड़े में बंद हैं। ये जो मीडिया है उन्हें बाड़ा बता रही है। अब बाड़े में कौन बंद किया जाता है? कहते हैं भाई गाय को, भैंस को, बकरी को, जानवरों को बाड़े में बंद कर दो, जाओ ये चल रहे हैं वहाँ से सबको समेट के लाओ, बाड़े में बंद कर दो। तो मैं तो सुबह सुबह ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि जिससे ये बुरा मान जाएं। मुझको तो बस हाथ ही जोड़ना है इन लोगों से कि अब बहुत हो गया, अब आप खेल ख़त्म करो। और आप को जनता ने चुन करके भेजा, नारा लगा करके भेजा, आपको तिलक लगा करके क्षेत्र से भेजा, माला पहना करके जयपुर भेजा कि ये जाएंगे,
एमएलए बन गए ये जाएंगे, ये मंत्री बन जाएंगे, ये हमारा काम करेंगे, हमारा देख रेख करेंगे, ये हम पर नज़र रखेंगे। तो सोचो कि बाड़े में बंद आदमी न तो अपना दफ्तर देख पा रहा है, न अपने बच्चों को देख पा रहा है, न परिवार वालों को देख पा रहा है, न मिल पा रहा है, तो वो सूबा को, प्रांत को क्या देख पाएगा, प्रांत के लोगों को क्या देख पाएगा। इसलिए मुझे तो यही कहना है कि आप जितने पक्ष विपक्ष के लोग हो, आप इस झगड़े को आज ही ख़त्म कर दो। आप इनको बुला लो, जितने एमएलए हैं और जितने मंत्री हैं, जो जगह जगह पर हैं, आपके जैसलमेर में हैं, आपके गुजरात पहुंचा दिए गए, आप समझो कि कुछ हरियाणा में पड़े हुए हैं। तो आप जितने लीडर हो, जितने नेता हो, आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप अपनी समस्या को बैठ करके सुलझा लो। अब इसमें मुख्य रूप से दो आदमी हैं, एक तो मुख्यमंत्री गहलोत साहब हैं और एक वो पायलट साहब हैं जिनको बागी बताया गया, जो उप मुख्यमंत्री थे। आप दोनों लोगों को अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि भाई इसमें हमारी छवि खराब हो रही है, ऐसा न हो कहीं जनता से हम विश्वास खो दें और दोबारा हम फिर न आ पाएँ। जनता अगर यही सोच ले कि इनकी ज़रूरत क्या है, या 30-30 दिन तक महीना 2-2 महीना मान लो या बाहर रहते हैं तो भी हमारा कामकाज हो रहा है, अधिकारी और कर्मचारी करने वाले हैं, तो कहीं ऐसा न नियम बन जाए कि एमएलए एमपी मंत्री की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब अधिकारी ही करेंगे। करने वाले जब वही अधिकारी आईएएस, क्रीम ब्रेन वही, सब तो आप क्रीम ब्रेन हो नहीं, इक्का दुक्का हो, लेकिन आईएएस तो इक्का दुक्का कहीं हो गए, बाकी तो सब आप कम पढ़े लिखे लोग हो। तो आप इस चीज़ को सोचो कि जनता आपको नकार न दे किसी दिन, इसलिए आप सुलह कर लो। हमको तो ये कहना है, पायलट से भी कहना है कि पायलट जी आप अपनी जिद को छोड़ो, आप जिद पर मत रहो, आप सुलह कर लो, आप समझौता कर लो। और हमको ये गहलोत साहब से भी, जो मुख्यमंत्री हैं इस समय पर, जो मुखिया हैं प्रदेश के, उनसे भी कहना है कि भाई आप से ये लोग छोटे हैं, उम्र में कोई भले बड़ा हो, लेकिन आप मुख्यमंत्री हो या मंत्री हैं और ये एमएलए हैं, तो आप समझो इनको अपना ही भाई समझ करके, अपना ही बच्चा समझ करके, और इनके दुख और तकलीफ़ को आप सुनो और अपने स्तर से जितना हो सकता है आप दूर करो। आप कर सकते हो, हमको पता चला है कि आप नशा मुक्त हो, आप शाकाहारी हो, आप कर सकते हो, आप प्रदेश की जनता को विश्वास में ला सकते हो, उनको फ़ायदा दिला सकते हो। तो जिस तरह से आपको जनता के ऊपर विश्वास है, जनता ने आपको विश्वास करके वहाँ पहुँचाया है, ऐसे आप विश्वास को कायम रखो और आप उनसे सुनो बातों को और यथासंभव जो हो सके उनकी बातों को मानो। और हम पायलट जी से भी कहेंगे कि आप जिद पर मत अड़ो, रास्ता निकाल लो, सुलझा लो। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी अगर ऊब जाए तो वो आपका ही रह जाए। यानी समझो व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, पता चला लोगों की तबीयत भी खराब हो गई, लोग यानी बेचैनी में हैं, इतना दिन हो गया, कोई संपर्क समाज से नहीं हो रहा है, यानी जनता से संपर्क नहीं हो रहा है, बाज़ार में स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते हैं, बस कहाँ, बस उसी रिसोर्ट में, बस उसी होटल में। अब आप ये समझो संग का असर होता है। आदमी जब खाली समय में रहता है तो क्या करता है, खुराफात सोचता है, एक जो करता है दूसरा भी करने लगता है। अब वहाँ अगर ताश खेलने की आदत बन गई, जुआ खेलने की आदत बन गई, तो क्या होगा, बर्बादी होगी। आप ये समझो देखा देखी पीने की आदत बन गई तो क्या होगा, शरीर तो गंदा होगा ही गंदा होगा,
बुद्धि भी खराब होगी, धन भी जाएगा, परिवार के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। तो आदमी कि जब काजल की कोठरी में रहता है तो काजल कहीं ना कहीं से लग ही जाता है, गंदा हो ही जाता है। ऐसे मन जब देखता है आदमी, अच्छा आदमी भी देखता है कि यहाँ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो समझो वहाँ से निकलने की कोशिश ही करता है। तो बंधन में कब तक रहेगा आदमी? बंधन को आप ख़त्म करो। पीछे के त्यौहार तो लोग नहीं देख पाए, लेकिन कम से कम जन्माष्टमी तो दिखा दो। जो कृष्ण के भक्त हैं कम से कम उनकी मूर्ति के सामने ही उनका पूजा तो कर लें। आज हमारी यही गुजारिश है, आपसे यही प्रार्थना है, जितने भी पक्ष विपक्ष के आप नेता जो कहलाते हो, तो मान्यता इन लोगों ने जो दे रखा है, आपका ये फर्ज बनता है कि आप समझो परिस्थितियों को, गहन अध्ययन करो। अब ये कोई शाकाहारी ही कर सकता है, नशा मुक्त ही कर सकता है, शराब पीने वाला कभी नहीं कर सकता। नशा का सेवन करने वाला कहाँ से इन सब चीज़ों को सोच पाएगा? इसलिए राजस्थान में मैंने देखा कि शाकाहारी लोग ज़्यादा हैं और शाकाहारी को पसंद करते हैं। और शाकाहारी एमएलए एमपी भी आप लोग हो, आप लोग सब अपना विचार रखो इन लोगों नेताओं के सामने। अगर कोई मांसाहारी भी हैं, आप समझो शराबी भी हैं, तो उनके सामने ये विचार रखो कि अब बहुत हो गया, आप ज़्यादा दिन इसको मत खींचो, अब निर्णय ले लो, फायदे का काम कर लो। हाँ, वे समझो कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि समझ लो कि जो इतना मेहनत किए, दौड़ धूप किए कि चलो भाई हम सेवा करेंगे, एमएलए बन जाएंगे, और वो एमएलए शिप ही ख़त्म हो जाए, विधायकी ही ख़त्म हो जाए, सेवा करने का अवसर ही चला जाए। इसलिए बनाए रखो, समय जब तक है आपका बनाए रखो। और वहाँ से निकलने के बाद, सज़ा काटने के बाद आप जनता की सेवा में लग जाओ। बंधन क्या होता है? सज़ा ही एक तरह की होती है कि सज़ा बड़ी सेवा, जेल में बंद होना बड़ी सज़ा होती है, और किसी को 2 घंटा कहीं बैठा देना वो भी सज़ा ही होती है। तो सज़ा काट के जब निकलो तो सेवा में लग जाओ। ये जो 1 महीने का खामियाजा है, इसको आप दौड़ धूप करके जो कमी रह गई उसको आप जल्दी से जल्दी पूरा कर लो। देखो प्रेमियों, यहाँ से ये जो मैं बोलता हूँ वो सब जगह लाइव हो रहा है। मोबाइल में सीख लो और कहीं भी रहोगे तो आप देख सकते हो और सुन सकते हो। इसलिए आप जो लोग सुन रहे हो, अपने अपने जगह पर बैठे हुए हो घरों में, ये मत सोचो कि हम आश्रम चलेंगे, सत्संग होगा, वहाँ सुनेंगे जन्माष्टमी के दिन। यहाँ आपको आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से सुनो और वहीं से गुरु महाराज को याद करो, क्योंकि यहाँ समझो कि रोक टोक है, रोग की वजह से, और रोग बढ़ ही रहा है और सब जगह बढ़ रहा है और उज्जैन में भी बढ़ रहा है। तो कभी किसी को कुछ हो जाए तो आप लोग जब मानोगे नहीं बात को, और कोई बात होगी तो कहोगे, तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, ये हम बता देते हैं। इसलिए जो बातें कही जाएं, बताई जाएं, उसका सब लोग ध्यान रखो। बोलो जय गुरुदेव।